एलन एक बेरोजगार लूजर था जिसे सबसे हार्ड वीडियो गेम खेलने की भयंकर क्रेविंग थी। जब वो एक शक्की सा गेम चुनता है और हेल डिफिकल्टी मोड सिलेक्ट करता है अपनी उस भूख को मिटाने के लिए, तो वो जन्म लेता है एक जादू और तलवारों वाली दुनिया में, एक आम आदमी के रूप में। असल जिंदगी वाला गेम, बिना किसी ट्यूटोरियल के, बिना रीट्राई के। एलन एक हार्डकोर गेमर है। घास क्या होती है ये भी नहीं जानता। पूरा दिन कमरे में गेम खेलता रहता है, एकदम डिजनरेट बनके। फिर गेम को गालियां देता है कि इतना भी आसान क्यों है भाई। अब उसे ऐसी गेम चाहिए जो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो, उसके गर्लफ्रेंड बनने से भी ज्यादा मुश्किल। नेट पर सबसे हॉरिबल बैलेंस वाली, सबसे दर्द देने वाली गेम ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही सर्च बटन दबाता है, पीसी स्क्रीन अचानक बदल जाती है। एक ऐसी गेम का एड आ जाता है जो कभी खत्म नहीं होती। एड कहता है, हमारे साथ आओ तलवार और जादू की फंतासी दुनिया में। और अपनी उस बिंदास कॉन्फिडेंस में, कोई गेम इतना हार्ड नहीं जो मुझे हरा सके। जैसा उसकी एक्स भी कहती थी, वो ट्राई करने का फैसला करता है। पहले डिफिकल्टी लेवल चुनने का ऑप्शन आता है, इजी, नॉर्मल, एक्स्ट्रा। फिर दिखता है हेल मोड। वार्निंग के साथ, इतना डिस्पेयर आएगा कि पछताने की भी फुर्सत या ताकत नहीं बचेगी। एलन कंधे उचकाता है, ये लाइन तो सुनी सुनाई लग रही है यार, और हेल मोड लॉक कर देता है। गेम बताता है हेल मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए। फिर कैरेक्टर क्लास की लिस्ट दिखाता है। सबसे आसान स्वॉर्ड्समैन और स्पीयर यूजर, हीरो और डेमन लॉर्ड एक्सट्रीमली हाई डिफिकल्टी, लेकिन सबसे ऊपर सबसे खतरनाक डिफिकल्टी रेटिंग समनर क्लास। और यही चाहिए था एलन को। वो चुन लेता है। सोशल क्लास मिलती है, सर्फ यानी गेम वर्ल्ड में आम आदमी किसान। पता चलता है गेम अभी अल्फा टेस्टिंग में है। एलन सोचता है, अरे मैं तो गेम टेस्टर बन गया। खुश होकर टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही बटन दबाता है, मॉनिटर से तेज रोशनी निकलती है और एलन जमीन से गायब। अगले ही पल खुद को अंधेरे गुनगुने पानी में महसूस करता है। पहले तो रिलैक्सिंग लगता है, फिर अचानक समझ आता है ये अंधेरा और गुनगुना पानी होना नहीं चाहिए। और चीजें तब और खराब हो जाती हैं जब चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगता है। वो चिल्लाता है, कोई मुझे बाहर निकालो, और दूसरी दुनिया में एक औरत ठीक वैसा ही कर रही होती है। जोर से धक्का मारती है और पॉप, एलन उसके गर्भ से बाहर निकल आता है। गेम वर्ल्ड में एंट्री हो जाती है, लॉबी से सीधे। तब समझता है गेम ने झूठ नहीं बोला था, ये सच में तलवार और जादू की दुनिया है। लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता कि वो आइस स्काई वाले आइसक्रीम वाले एनिमे जो वो मजाक उड़ाता था, वो सब रियल हैं। जोर से कह तो नहीं सकता, बस रोता रहता है। उसके पिता उसे गोद में उठाए हुए हैं। गेम सिस्टम वेलकम कहता है, अगर तुम रास्ते की सारी मुश्किलों को पार कर गए तो दुनिया का सिद्धांत समझ जाओगे। 1 साल बीत जाता है। एलन पूरी तरह बेबी का रोल निभा रहा है। अंदर से 35 साल का बेरोजगार गेमर होने के बावजूद बोल नहीं सकता अभी, लेकिन पुरानी जिंदगी की यादें और दिमाग पूरी तरह बरकरार हैं, और वो इसके लिए सच में शुक्रगुजार है। पता चलता है उसके मम्मी पापा एक बेनाम गांव में रहते हैं, लोकल लॉर्ड को टैक्स देते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। पापा रोडेन, मेहनती, फैमिली वाला आदमी। मम्मी थेरा, स्वीट, अभी लेट टीन्स में। एलन देखता है कितने रोमांटिक हैं उसके माता पिता। समझ जाता है जल्दी ही छोटे भाई बहन आने वाले हैं। एक रात डिनर के बाद मम्मी उसे सुलाकर वापस खाना खाने जाती है। अकेला रहते ही एलन सोचता है, अपने स्टेट्स चेक कर लूं। स्टेटस विंडो समन करता है, कुछ नहीं होता। ये नई बात नहीं, कितनी बार ट्राई कर चुका है। समनर क्लास का इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा, स्टेटस विंडो तक नहीं खुल रही। आज फिर हाफ हार्टेडली ट्राई करता है। अचानक एक किताब सामने आ जाती है। एलन घबरा जाता है, जोर से चीख मारता है। मम्मी पापा दौड़ कर आते हैं। फटाफट किताब गायब कर देता है और सोते हुए बड़बड़ाने का नाटक करता है। वो चले जाते हैं। फिर से किताब समन करता है। उसमें स्टेट्स हैं, स्किल्स की डिटेल है। लेवल 1 समनर, 2 स्किल्स समन और क्रिएट। जितना इस्तेमाल करेगा उतना लेवल अप होंगे। कुछ समन्स क्रिएट कर सकता है। अभी सिर्फ H रैंक के कीड़े और जानवर। मुश्किल लगती है, बहुत हाई डिफिकल्टी। अचानक किताब के बीच का पन्ना चमकता है और खुल जाता है। एक लेटर है एल्मिया की तरफ से, जिसने ये दुनिया बनाई है। माफी मांग रहा है कि ग्रिमोयर स्टेटस विंडो भेजने में देर हो गई। कहता है, तुमने जो क्लास चुनी वो अभी टेस्टिंग में है, बहुत पेपर वर्क हुआ, जल्दी तैयार करवाया, अब मजे करो गेम के। एलन को डिले से फर्क नहीं पड़ता, अब बस गेम एक्सप्लोर करने का मन है। समनिंग पेज पर जाता है, कुछ कीड़े समन करने की कोशिश करता है। कोई जादू, कोई स्पेल, कुछ भी काम नहीं करता। तब समझता है शायद पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर समन ट्राई करता है। एक इंसेक्ट कार्ड क्रिएट हो जाता है। समन करने से पहले ही मम्मी की आवाज आती है। फटाफट सोने का नाटक। अब सच में नींद भी आ रही है। सोचता है कल सुबह करेंगे। अगले दिन मम्मी पापा काम पर व्यस्त हैं।
एलन रात वाला क्रिएट किया हुआ कीड़ा समन करता है। नीली रोशनी की छोटी छोटी गेंदें कमरे में भर जाती हैं, फ्यूज होकर एक विशाल टिड्डा बन जाता है। एलन हक्का बक्का ऑर्डर देता है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल बेवकूफ कीड़ा निकलता है, किसी की नहीं सुनता। ग्रिमोयर में इन्फो चेक करता है, नाम दे सकता है, डेना रख देता है। बस समन करने से ही एंड्योरेंस और एजिलिटी +1 हो गई। एलन खुशी से चिल्ला उठता है। थेरा दौड़कर आती है, विशाल टिड्डा देखकर चीखती है और एकदम पैर से कुचल देती है। कुछ दिनों तक कीड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एक H रैंक माउस क्रिएट और समन करता है, HP और एजिलिटी बफ देता है। स्करी नाम का स्किल कमांड देने पर चक्कर काटकर भागता है। समझ जाता है एक साथ 10 समन्स होल्ड कर सकता है। सारे स्टेट्स स्टैक हो जाते हैं। एक बेबी के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एक दिन मम्मी उसके साथ खेल रही होती है। अचानक पापा खून से लथपथ घर आते हैं। थेरा डर जाती है। रोडेन बताते हैं ग्रेट बोर का खून है, गांव वालों ने मिलकर शिकार किया। एलन उत्सुक हो जाता है। रोडेन उसे कंधे पर बिठाकर ले जाता है। पहली बार घर के बाहर की दुनिया देखता है। उड़ते हुए मॉन्स्टर दिखते हैं। रोडेन कहता है ये गिरने का मौसम शुरू होने का सिग्नल है। उन पक्षियों जैसा बनना बेटा, आजाद, जहां चाहे उड़ो, आसमान ही सीमा है। एलन वो इंस्पिरेशनल बकवास सुनकर सो जाता है। जगह पहुंचते हैं। ग्रेट बोर सोच से कहीं बड़ा। पूरी टीम उसे काट रही है। जेरे नाम का लड़का आता है, सबको ताली बजवाता है। हमारे चैंपियन रोडेन शर्मा जाता है। फटाफट बेटे का इंट्रोडक्शन करवाता है। जेरे हैरान, 1 साल का बच्चा इतने अच्छे से बात कर रहा है। मॉन्स्टर के बारे में सारे सवालों के जवाब देता है। पता चलता है